Question number 6, sub question 2, page number 126, exercise 7.2. Find the optimal sequence that minimize the total time required to complete the following jobs in the order of A, B and C. A, B and C इस order में हमको क्या करना है, machine operate करना है. Now there are 5 jobs. Find the total elapsed time and idle time for all the machines. तो as usual हमको क्या करना है, मशीन A और मशीन C का मिनिमम ढूंढना है, मशीन B का मैक्सिमम ढूंढना है. मशीन A का और मशीन C का मिनिमम ढूंढना है. मशीन A का मिनिमम ढूंढते हैं. 5 7 6 में से मिनिमम 5 हुआ, 9 एंड 5, तो मिनिमम 5 हुआ. तो मिनिमम ऑफ मशीन A, minimum of machine A is 5. Minimum of machine A is 5. मशीन B का मैक्सिमम ढूंढना है. 2 1 4 में से मैक्सिमम 4 है, 5 एंड 3, तो मैक्सिमम कितना हुआ 5. तो मैक्सिमम ऑफ मशीन B is 5. एंड अभी मिनिमम ऑफ मशीन C का मिनिमम ढूंढना है. 3 7 5 में से मिनिमम है 3 6 7, तो 3 7 5 6 7 में से मिनिमम हो गया 3. हमको कंडीशन क्या चेक करना है कि किसी ना किसी मशीन का मिनिमम ये मैक्सिमम ऑफ बी का इक्वल होना चाहिए, फिर ग्रेटर देन होना चाहिए. यहाँ पर मिनिमम ऑफ मशीन ए इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मशीन बी, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. मिनिमम ऑफ मशीन ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मशीन बी, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. मिनिमम ए 5 है, मैक्सिमम बी 5 है, तो इक्वल टू हो गया. या तो ग्रेटर देन होना चाहिए, फिर एटलीस्ट इक्वल होना चाहिए. ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, देन वी कैन go further, we can solve further. The problem can be converted into 5 jobs and 2 machines problem and 2 fictitious machines which are not real are machine G and machine H. machine G कैसे होगा, A plus B. machine H कैसे होगा, B plus C. तो यहाँ पर machine G को पहले स्टार्ट करता है. machine G के लिए तो क्या होगा, यहाँ पर 5 plus 2 7, 5 plus 2 7, फिर 7 plus 1 that is 8, 7 plus 2 that is 8. नेक्स्ट इज क्या होगा, 6 plus 4 that is 10, 6 plus 4 that is 10. नेक्स्ट इज 9 plus 5 that is 14, 9 plus 5 that is 14, and 5 plus 3 that is 8. ये हो गया मशीन G, A plus B. Now machine H, B plus C. machine H के लिए B plus C, 2 plus 3 that is 5. So next is 1 plus 7 that is 8. 1 plus 7 that is 8. 4 plus 5 that is 9. D के लिए, job D के लिए 5 plus 6 that is 11. and 3 plus 7 that is 10. तो यहाँ पर 3 machines converted into 2 machines. तो हमारा क्वेश्चन रेड्यूस हो गया 5 jobs with 2 machines. अब 2 machines का सीक्वेंसिंग कैसे करना आपको पता है. we have to find out the lowest. we have to find out the lowest. यहाँ पर lowest कितना है 5. lowest कितना है 5. 5 देखो ये पर 5 is the lowest और वो सेकंड मशीन का है, मशीन H का है. जॉब ए तो सबसे लास्ट में परफॉर्म करना होगा. जॉब ए विल बी डन लास्ट. उसके बाद देखो कि मिनिमम नंबर 8 है. देखो ये 7 था लेकिन जॉब ए खत्म हो गया अभी. तो उसके बाद का जो मिनिमम नंबर दैट इज 8. बी के लिए देखो फर्स्ट मशीन का भी है, सेकंड मशीन का भी है, और ई के लिए सेकंड मशीन फर्स्ट मशीन का है. बी के लिए फर्स्ट मशीन भी है, सेकंड मशीन भी है, और ई के लिए फर्स्ट मशीन का है. आप ऑर्डर कैसे लिख सकते हो, देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है ऑर्डर लिखने के. तो अगर हम लोग इस सेकंड मशीन का 8 इग्नोर करेंगे तो बी और ई के लिए दोनों के लिए फर्स्ट मशीन है. तो आप या तो लिख सकते हो बी उसके बाद ई, या फिर लिख सकते हो ई पहले उसके बाद बी. यू कैन राइट लाइक दिस, बी पहले ई बाद में, या फिर ई पहले बी बाद में, ई पहले और बी बाद में. या फिर अगर मैं बी का ये 8 सेकंड मशीन का कंसीडर करता हूं, सेकंड मशीन का कंसीडर करता हूं ये 8, इन एनी केस यहाँ पर ए तो सेम रहेगा, इन एनी केस ए तो सेम रहेगा.
क्योंकि उसका तो लोवेस्ट था 5। अब समझो यहाँ पर बी में मैं ये सेकंड मशीन का कंसिडर करता हूँ 8 और ई के लिए फर्स्ट मशीन कंसिडर करता हूँ 8। तो ई को मुझे पहले सॉल्व करना होगा और बी को क्या करना होगा, लास्ट में करना होगा। मतलब दीज आर द 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ ई एंड बी। देखो फिर से एक बार, बी एंड ई का 3 अलग अलग पॉसिबिलिटी क्या क्या होगा। अगर मैं ये सेकंड मशीन का ड्रॉप करता हूँ तो फर्स्ट मशीन का 8 एंड 8 कॉमन आ गया। तो या तो हम लोग लिखेंगे बी पहले ई बाद में, या फिर ई पहले बी बाद में। अगर मैं मशीन बी का 8 जो है फर्स्ट मशीन का ड्रॉप करता हूँ, आई एम कंसिडरिंग द सेकंड फॉर 8 फॉर द सेकंड मशीन, इसका मतलब बी को मुझे लास्ट में करना होगा और ई को पहले करना होगा। सो दीज आर द 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, और ये तीनों पॉसिबिलिटी में ए सबसे लास्ट ही होगा, ए सबसे लास्ट होगा। तभी कौन सा चला गया आपका, ए इज ओवर, बी इज ओवर एंड ई इज ओवर। तो बचा कौन सा, सी एंड डी। बचा कौन सा, सी एंड डी। तो सी एंड डी में यहाँ पर सी का लोवेस्ट नंबर है 9 और वो सेकंड मशीन का है, मशीन एच का है, उसको तो लास्ट में करना है। तो सी, यहाँ पर भी सी, और यहाँ पर करेंगे तो सी यहाँ पर, और लास्ट में बचा डी। तो यहाँ पर होगा डी, यहाँ पर भी होगा डी, थर्ड सीक्वेंस में यहाँ पर होगा डी। So these are the 3 different possibilities of sequencing. So these are the 3 different possibilities of sequencing, जिसमें से हम लोग कोई भी एक सीक्वेंस सॉल्व करेंगे। एज यूजुअल हम लोग पहला वाला सीक्वेंस सॉल्व कर रहे हैं, बी ई डी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर सीक्वेंस कौन सा होगा, बी, पहले करेंगे बी, उसके बाद ई, उसके बाद डी, बी ई डी, सी एंड ए, ऐसा करेंगे। उसके बाद सी एंड फाइनली यहाँ पर बी ई डी, सी एंड ए, बी ई डी, सी एंड फाइनली ए। तो इस सीक्वेंस के लिए सॉल्व करेंगे। ये जो टेबल है वो मैंने रिपीट किया हुआ, आपको एग्जाम में ये टेबल रिपीट नहीं करना है। जॉब्स कौन से ऑर्डर में करेंगे, तो फर्स्ट बी, देन ई, देन डी, देन इट इज सी, लास्ट इज ए। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मशीन ए से, स्टॉप पर स्टार्ट होगा 0 पर। ध्यान देना है आपको मशीन ए पर, अभी मशीन ए पर ध्यान देना है। बी जॉब के लिए, जॉब बी के लिए, जॉब बी के लिए मशीन ए पर कितना टाइम लगने वाला है, 7 आवर्स। तो 0 to 7, फिर यहाँ पर 7 आवर्स पर स्टार्ट होगा। ई जॉब, ई जॉब के लिए कितना टाइम लगने वाला है, 5। 7 + 5 कितना हो गया, 12। यहाँ पर इमीडिएटली स्टार्ट होगा 12 पर। डी जॉब के लिए कितना टाइम लगने वाला है, 9 आवर्स। सो 12 + 9 21, ये इमीडिएटली स्टार्ट होगा 21 पर। सी जॉब के लिए कितना टाइम लगने वाला है, 6। 21 + 6 दैट इज 27, ये इमीडिएटली स्टार्ट होगा 27 पर। जॉब ए के लिए कितना टाइम लगने वाला है, 5 आवर्स। 27 + 5 दैट इज 32, 27 + 5 दैट इज 32। मशीन ए का काम खत्म होने के बाद मशीन बी स्टार्ट होगा, मतलब इट विल स्टार्ट एट 7 आवर्स। अब जॉब बी के लिए, जॉब बी के लिए देखो मशीन बी पर कॉन्सेंट्रेट करना है अभी। जॉब बी के लिए कितना टाइम लगने वाला है, 1 आवर्स। 7 + 1 दैट इज 8 आवर्स। अब कंपेयर करो मशीन ए का आउट टाइम, मशीन बी का आउट टाइम, विच एवर इज हायर। 12 and 8 विच एवर इज हायर दैट इज 12। मशीन बी, यहाँ पर जॉब ई के लिए मशीन बी पर कितना टाइम लगने वाला है, 3 आवर्स। तो 12 + 3 दैट इज 15। कंपेयर करो मशीन ए का आउट टाइम, मशीन बी का आउट टाइम, विच एवर इज हायर। तो कितना है यहाँ पर, 21। कितना है यहाँ पर, 21। जॉब डी, जॉब डी के लिए कितना टाइम लगने वाला है, 5 आवर्स। 21 + 5 दैट इज 26। कंपेयर करो मशीन ए का आउट टाइम, मशीन बी का आउट टाइम, विच एवर इज हायर दैट इज 27। जॉब सी के लिए कितना टाइम लगने वाला है, 4 आवर्स। 27 + 4 दैट इज 31। कंपेयर करो मशीन ए का आउट टाइम, मशीन बी का आउट टाइम, विच एवर इज हायर, तो 32। जॉब ए के लिए, जॉब ए के लिए, जॉब ए के लिए कितना टाइम लगने वाला है, बी के लिए 2 आवर्स। कितना लगने वाला है, 2 आवर्स। तो 32 + 2 दैट इज 34। 32 + 2 दैट इज 34।
तो यहाँ पर मशीन बी का काम खत्म हो गया 34 आवर्स पर। मशीन सी स्टार्ट होगा व्हेन द जॉब ऑफ मशीन ए एंड मशीन बी इज ओवर, मतलब 8 घंटे के बाद स्टार्ट होगा। अब मशीन सी पर ध्यान देना है। पहला जॉब बी के लिए कितना टाइम लगने वाला है 7 आवर्स, 8 + 7 दैट इज 15। कंपेयर करेंगे मशीन बी का आउट टाइम मशीन सी का आउट टाइम सेम है, तो 15 आवर्स पर स्टार्ट होगा। जॉब ई के लिए कितना टाइम लगने वाला है 7 घंटा, 15 + 7 दैट इज 22। कंपेयर करो मशीन बी का आउट टाइम मशीन सी का आउट टाइम, विच एवर इज हायर दैट इज 26। जॉब डी के लिए कितना टाइम लगने वाला है 6 घंटा, 26 + 6 दैट इज 32। कंपेयर करो मशीन बी का आउट टाइम मशीन सी का आउट टाइम, विच एवर इज हायर, सो 32। जॉब सी के लिए कितना टाइम लगने वाला है 5 आवर्स, 32 + 5 दैट इज 37। कंपेयर करो मशीन बी का आउट टाइम मशीन सी का आउट टाइम, विच एवर इज हायर दैट इज 37। जॉब ए के लिए कितना टाइम लगने वाला है 3, तो 37 + 3 दैट इज 40 आवर्स। तो ये पांचों जॉब कंप्लीट करने के लिए देखो, फर्स्ट मशीन पर फर्स्ट जॉब 0 आवर पर स्टार्ट होगा, लास्ट मशीन पर लास्ट जॉब 40 घंटे के बाद खत्म होगा। इसका मतलब टोटल elapsed times will be 40 hours। टोटल elapsed time will be 40 hours। आइडल टाइम फॉर मशीन ए, तो क्या करेंगे यहाँ पर 40 में से माइनस करेंगे ए मशीन का जॉब का टाइम। तो आपको पता है आपको इसका ही टोटल लिखना है डायरेक्ट 0 से लेकर 32, आपको ये 32 लिखना है, या फिर आप यहाँ से भी टोटल कर सकते हो। 5 + 7 12, 12 + 6 18, 18 + 9 27, 27 + 5 32। तो 40 में से 32 माइनस करोगे तो यहाँ पर द टाइम वेस्टेड आइडल टाइम इज 8 आवर्स। आइडल टाइम फॉर मशीन बी, ये कैसे काउंट करेंगे, टोटल elapsed टाइम 40 में से माइनस करना है टोटल प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर्ड ऑन मशीन बी। मशीन बी का टोटल टाइम आपको याद रखना है, ये नहीं लिखना है क्योंकि ये 7 घंटे के बाद स्टार्ट हुआ है। सो 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 3 15, 15 घंटे। सो 40 आवर्स में से खाली 15 घंटे ही काम होगा, 15 घंटे ही काम होगा किसका, मशीन बी का। तो कितना टाइम वेस्ट हो रहा है 25 आवर्स। कितना टाइम वेस्ट हो रहा है 25 आवर्स। आइडल टाइम फॉर मशीन सी, तो यहाँ पर जो टोटल टाइम है 40 आवर्स माइनस मशीन सी के लिए जो टाइम लगने वाला है टोटल, याद रखो आपको ये नहीं लिखना है, इसका टोटल करना है। 3 + 7 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 दैट इज 28। तो यहाँ पर 28 आवर्स लगने वाला है, 28 आवर्स लगने वाला है यहाँ पर। तो 40 - 28, यहाँ पर कितना टाइम वेस्ट होने वाला है 12 आवर्स। कितना टाइम वेस्ट होने वाला है 12 आवर्स। इस 12 घंटे को हम लोग रिकंसिल कर सकते हैं। देखो यहाँ पर पहले ही आपका 8 घंटा वेस्ट हो गया, तो 8 आवर्स, पहला ही 8 घंटा वेस्ट हो गया। 15 लगातार हो रहा है, 22 26 4 घंटा हो गया यहाँ पर वेस्ट। सो 8 + 4 12, 12 घंटा हो गया। 32 32 37 37, सो टोटल 12 घंटे वेस्ट हो गया। देखो कहाँ से, ये 8 आवर्स 8 घंटे के बाद स्टार्ट हो रहा है, तो पहले 8 घंटे वेस्ट हो गए, और 22 के बाद 26 पर स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पर 4 घंटे। सो 8 + 4 दैट इज 12 आवर्स। 12 घंटे का क्या होगा आइडल टाइम। So hope you have understood this question nicely, that sequencing of n jobs with 3 machines,